गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संत जोसेफ इंटरनेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजीत कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विषय रसायन शास्त्र कक्षा 9 का लेसन दूसरा। यह इस लेसन का दूसरा वीडियो है। इस लेसन का पहला वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। जो यूजर्स नए हैं सबसे पहले उस वीडियो को अवश्य देख ले ताकि यह वीडियो और अच्छे से समझ में आए। आइए इस लेसन को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, तत्व किसे कहते हैं, तत्व की विशेषताएं क्या है, तत्वों का वर्गीकरण, धातु के गुण, अधातु के गुण, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक के गुण, तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण के गुण और मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग किया जा सकता है। तो इतने टॉपिक हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो जो यूजर्स नए हैं उसे अवश्य देख लें। अब आइए इस लेसन को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले जानते हैं आसवन किसे कहते हैं, ठीक है, या इसे प्रभाजी आसवन भी कहा जाता है, ठीक है, या श्रवण विधि भी कहा जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है और फिर वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में संघनित किया जाता है, आसवन कहलाती है, ठीक है। यह मुख्यतः वैसे मिश्रणीय द्रवों के साथ किया जाता है जो अपने क्वथनांक पे अपघटित नहीं होते हैं और उनके क्वथनांकों का अंतर जो होता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। तो वैसे मिश्रणीय द्रवों पर यह प्रक्रिया अप्लाई किया जाता है। इसे कार्यकलाप के द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो आसवन की प्रक्रिया जो है एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है। ये देखिए गोल पेंदी वाले फ्लास्क है, इसमें क्या करते हैं, इसे आसवन फ्लास्क भी कहते हैं। ये गोल पेंदी वाले ये जो है, ठीक है, मिश्रित द्रव को फ्लास्क में लेकर वालुस्मांक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं, ठीक है। नीचे से देखिए हीट मिल रहा है और वालुस्मांक पे जब धीरे धीरे गर्म होता है तो जो है द्रव जो है उबलने लगता है और वाष्प में संघनित होकर प्रवाहित होने लगता है। और जब जैसे ही प्रवाहित होता है तो ये एक लिविंग संगणक, इसके गर्दन पे एक लिविंग संगणक लगा हुआ रहता है जहाँ से इसको पास कराया जाता है और इस लिविंग संगणक में हमेशा जल प्रवाहित होते जाता है जो वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है और एक अलग ग्राहक में इसे एकत्रित कर लिया जाता है। ऐसे इस प्रक्रिया द्वारा जो मिश्रण होता है अलग हो जाता है, द्रव अलग हो जाता है और अशुद्धियाँ जो है फ्लास्क में ही रह जाता है, ठीक है। इस फ्लास्क की गर्दन में पासर्व नली रहती है जो एक संगणक से जुड़ी रहती है, इसे लिविंग संगणक कहते हैं। इसी संगणक में द्रव का वाष्प ठंडा पाकर द्रवीभूत हो एक ग्राहक में क्या होता है, एकत्र हो जाता है तथा अशुद्धियाँ जो है फ्लास्क में ही रह जाती है। इस विधि से दो वैसे मिश्रण को अलग किया जाता है जो क्वथनांक पर अपघटित नहीं होते तथा जिनके क्वथनांक का अंतर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। ये देखिए औद्योगिक फॉर्म में इस तरह से बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयाँ में आसवन विधि द्वारा दो मिश्रणीय द्रवों को अलग किया जाता है, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि प्रभाजी आसवन क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस क्या होता है। तो प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयव जिनके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का अंतर कितना होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, को अलग किया जाता है। यह आसवन की एक विशिष्ट विधि है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि से अलग किया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक फिगर है, तो इसकी प्रक्रिया भी जो है एक गोल पेंदी में ही फ्लास्क लेकर वालुस्मांक पर जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, धीरे धीरे वाष्पित होता है ना। जिसका क्वथनांक कम होता है वो सबसे पहले वाष्पित होकर के लिविंग संगणक के द्वारा अलग पात्र में एकत्रित होता है, ठीक है। तो जिसका क्वथनांक कम होता है वो सबसे पहले अलग ग्राहक में एकत्रित किया जाता है, ठीक है, और जिसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है वो सबसे बाद में होता है ना। तब प्रभाजी आसवन में अलग अलग ताप पर पदार्थ वाष्पित होते हैं और हमें पता होता है कि
किस ताप पर कौन सा पदार्थ वाष्पित होता है, उसके अनुसार हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। अर्थात जिसका क्वथनांक कम होगा वह पदार्थ पहले प्राप्त होगा और जिसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा वह पदार्थ सबसे अंत में प्राप्त होगा। इस प्रकार हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग अलग द्रव्य पदार्थों को पृथक कर लेते हैं, है ना। देखिए ताप इसलिए पता होता है क्योंकि इसमें जो है एक थर्मामीटर लगा होता है, ऊपर देख रहे हैं एक थर्मामीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो सबका क्वथनांक पता चल जाता है अलग अलग पदार्थों का, है ना। और जिस पदार्थ का जितना क्वथनांक पे वो वाष्पित होता है ताप को स्थिर कर लिया जाता है और सभी वाष्पित होने के बाद फिर ताप बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि बारूद के अवयवों को कैसे अलग किया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बारूद के अवयवों को कैसे अलग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बारूद जो है सोरा, गंधक और चारकोल का मिश्रण होता है। अब इस मिश्रण को, बारूद को क्या किया जाता है कि पहले जल में अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है जिससे सोरा जल में घुल जाते हैं और उसे फिर छान करके अलग अलग कर लिया जाता है। तो सोरा अलग हो जाता है और गंधक और चारकोल अलग हो जाते हैं। अब पुनः छनित द्रव जो सोरा है उसे वाष्पित करके सोरा के रवे प्राप्त कर लेते हैं। अब अवशेष गंधक में क्या करते हैं और चारकोल में कि कार्बन डाइसल्फाइड डालकर छान लिया जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड डालने से गंधक अच्छी तरीके से मिल जाता है, घुल जाता है, उसे फिर छान करके अलग कर लिया जाता है और छनित द्रव गंधक को वाष्पित करने पर गंधक के रवे प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग वायु के अवयवों को अलग कर लेते हैं। तो बारूद किसका किसका मिश्रण है, सोरा, गंधक और चारकोल का, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जल में अच्छे तरीके से मिला देते हैं, मिलाने के बाद छान लेते हैं और उसके बाद अवशेष गंधक और चारकोल में फिर कार्बन डाइसल्फाइड मिला करके उसे भी छान करके गंधक को अलग प्राप्त कर लेते हैं, चारकोल को अलग, और फिर वाष्पित करके गंधक के रवे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा हम बारूद के अवयवों को अलग कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वायु के अवयवों को कैसे अलग किया जाता है। तो वायु के अवयवों को भी क्या किया जाता है कि सबसे पहले उसे ठंडा किया जाता है ना। वायु के अवयवों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, उसे ठंडा किया जाता है। जब ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तब जल क्या हो जाता है, बर्फ में तब्दील हो जाता है ना, यानी कि ये बर्फ बन गया। उसके बाद -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसे ठंडा करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के शुष्क बर्फ हमें प्राप्त हो जाते हैं, है ना, और इसे अलग कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। अब क्या करते हैं कि वायु का दाब और बढ़ाते हैं और इसे लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। -200 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर वायु जो है द्रवीभूत हो जाता है। अब इस द्रव में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अब इसे क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। सर्वप्रथम नाइट्रोजन वाष्पित होता है क्योंकि इसका क्वथनांक -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसे अलग एकत्र कर लिया जाता है। अब ऑक्सीजन को फिर अलग एकत्र कर लिया जाता है जिसका क्वथनांक -173 डिग्री, है ना, 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिसे कि अलग एकत्र कर लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया से हम लोग क्या करते हैं कि वायु के अवयवों को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जानते हैं हम लोग कि पृथक्कारी कीप का उपयोग क्यों किया जाता है ना। तो पृथक्कारी कीप का उपयोग जो है मुख्यतः तेल और जल को पृथक करने के लिए या 2 अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कि जब कोई मिश्रण 2 अमिश्रणीय द्रवों से मिलकर बना हुआ होता है तो इस मिश्रण के पदार्थों को अलग अलग करने के लिए पृथक्कारी कीप का उपयोग किया जाता है ना। अब देखिए इस तरह का ये फिगर है, ये हो गया पृथक्कारी कीप जो एक कांच का बना हुआ रहता है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक स्टॉप कॉक लगा देते हैं जिससे कि तेल या पानी नीचे ना हो। अब इसमें मिश्रणीय द्रवों को डाल करके स्थिर छोड़ दिया जाता है। स्थिर छोड़ने के बाद जो है देखिए तेल और जल को कैसे अलग किया जाता है। जल भारी होता है इस वजह से नीचे बैठ जाता है और धीरे धीरे स्टॉप कॉक को खोलने के बाद
तब तक खोलते हैं जब तक कि पानी का स्तर नीचे पूरा ना गिर जाए, और फिर तेल को अलग छान लिया जाता है ना। तो इस विधि द्वारा हम तेल और पानी के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है ना। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग पानी पीते हैं तो वो बड़े बड़े शहरों में कैसे उसको शुद्ध किया जाता है ये जानते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में पेयजल नदियों, तालाबों, झीलों से प्राप्त किया जाता है, किंतु यह जल शुद्ध नहीं रहता। इसे पीने योग्य बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहला है थिराने की टंकी, है ना। थिराने की टंकी क्या होता है? तो नदियों, तालाबों और झीलों के जल को एक थिराने की टंकी में ले जाया जाता है। इसमें थोड़ा पोटाश एलम यानी फिटकिरी मिलाकर स्थिर छोड़ दिया जाता है। इससे जल में उपस्थित गंदे पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं या तलछट कहलाते हैं, है ना। फिटकिरी डालने से क्या होता है, जो गंदे पदार्थ होते हैं वो तलछट में बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ये तलछट कहलाते हैं। और ऊपर से स्वच्छ पानी को एक पंप की सहायता से निस्यंदक टंकी में ले जाया जाता है। अब निस्यंदक टंकी में क्या होता है कि यह टंकी में जल को चारकोल, कंकड़ और महीन बालू के स्तरों से गुजरना पड़ता है। इससे जल छनकर निलंबित अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। अब इस जल को क्लोरीनीकरण टंकी में ले जाया जाता है ना। देखिए इस तरह से सबसे पहले क्या होता है कि थिराने की टंकी में ले जाया जाता है ना। थिराने की टंकी में जल डालकर इसमें फिटकिरी डालकर छोड़ दिया जाता है। जो अशुद्धि होता है वो तलछट में बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर स्वच्छ जल को एक निस्यंदक टंकी में ले जाया जाता है, जहाँ पे इसको चारकोल, बालू के स्तरों से गुजरना पड़ता है और जल वहाँ से छनकर शुद्ध हो जाता है। अब इस शुद्ध जल को पुनः एक क्लोरीनीकरण टंकी में ले जाया जाता है ना। इस टंकी में जल के साथ क्लोरीन या विरंजक चूर्ण मिला दिया जाता है। ऐसा करने से जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और प्राप्त जल पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लोरीनीकरण का सिलेंडर लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा मिला दिया जाता है ताकि पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाए। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े? आसवन विधि क्या होता है, ठीक है, प्रभाजी आसवन क्या होता है, बारूद के अवयवों को कैसे अलग किया जा सकता है, वायु के अवयवों को कैसे, यानी कि बारूद और वायु के अवयवों को कैसे अलग किया जा सकता है, पृथक्कारी कीप का उपयोग पढ़े, जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। संत जोसेफ इंटरनेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।